आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अंबर भाग गई किसी लड़के के साथ। तुम्हारे पापा ने ढूंढा है पुलिस की हेल्प से। किस लड़के के साथ? अपनी मर्जी से निकाह किया है। अच्छा खासा रिश्ता लाया था वो, तुम्हारा ही मूड नहीं बन रहा था ना। तू थोड़ा सब्र कर जाती तो क्या हो जाता, मौत आ जाती तुझे। और तो और जाते जाते सुरैया के बबलू को खत भी देकर चली गई। बहुत खूबसूरत है तू है बहुत ही कमीना। देख मेरे साथ ना ऐसा मजाक मत किया कर। अरे अब काहे की खूबसूरत, अब तो बुढ़ापा आ गया। ये तो हारिस भाई है। हाँ, सेलिब्रिटी है ना हमारे कजन, और गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, तो पिक्चर तो सबके पास ही होती है। बिल्कुल, मैं भी फैन हूँ हारिस भाई की। यहाँ भी फरवा वाला बुखार है। अर्शी आपी, आपने उनका नया गाना जिंदगी सुना है? क्या गाना है, क्या गाते हैं हारिस भाई। उनकी आवाज, गाने की लिरिक्स, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां पागल हैं उनके पीछे। बात तो बिल्कुल ठीक कर रही है। हारिस के सारे गानों की पोइट्री इतनी हसीन होती है कि दिल को छू जाती है। अब चलो ना चाय पीते हैं चलकर। आपको पता है, मैंने हारिस भाई से कहा है कि इस बार एनुअल फंक्शन पे वो मुझे कॉलेज से पिक भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे। फिर आप देखिएगा, मेरी कॉलेज की सारी लड़कियां देखती रह जाएंगी। वाओ, कितना अच्छा लगता है उसके बारे में सुनना, जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है। अरे भाई जल्दी हाथ चला लो, कुर्सियां भी लगानी है, मेहमान आने वाले होंगे। खुद भी मुझे तैयार होना है, जल्दी चलाओ हाथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेहमान तो आ भी गए। पहले मोहल्ले वालों का हक होता है। हाँ ये बात तो है। आओ आओ बैठो। थोड़ा खुले में इंतजाम करवाना था, यहाँ तो बहुत गर्मी और हब्स हो रहा है। अरे मैंने कौन सा इतने लोगों को बुलाया, 3-4 घर ही तो हैं। और सच बताऊं ना बहन, तो इस महंगाई में ये शशके बर्दाश्त नहीं होते। अरे तौबा तौबा, बहुत गर्मी हो रही है जीनत। अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं अभी तेरे लिए पंखा लगवाती हूँ और ठंडा ठंडा सा जूस भी बना कर लाती हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा दिखावा कर रही है जैसे हमें नहीं पता। इसे अच्छी तरह से पता है इसकी बेटी शादी कर चुकी है, ये तो दुनिया दिखावा कर रही है। हाँ बहन, सारी बातें नूर खाला ने मुझे बताई थी। पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के अपनी लड़की को लेकर आए हैं। सब लोगों को दिखावे के लिए ये शादी कर रहे हैं ताकि इज्जत बची रहे। इज्जतें ऐसे नहीं बनती, बेटियों वाला घर है। माँ की खुद तो करतूत देखो। बिल्लो का बेटा शाकिर बासित की दुकान पे काम करता है। वो बता रहा था दिन भर बासित जीनत और उसकी बेटियों के बारे में बातें करता रहता है। मुझे तो लगता है जीनत और बासित का कोई चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? शर्म आनी चाहिए आपको, हमारे घर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बासित तो एक नंबर का बदतमीज इंसान है। क्या हो गया फरवा, क्यों गुस्सा कर रही हो? अम्मा देखे ना इन लोगों को, आपके और बासित के बारे में पता नहीं क्या बातें करे जा रहे हैं। अच्छा चुप करो, मेहमान आने वाले हैं, करने दो बकवास इनको। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारी छुटकी तो बड़ी फसादन निकली। झूठ बोल रही है ये। कितना झूठ बोलती हैं आप, अभी मैंने सुना है आपको। अरे प्लीज आप लोग चुप कर जाए ना। फरवा जाओ, तुम्हें अंबर बुला रही है। चलो जाओ जाओ अंदर। अम्मा आप भी चलो। अच्छा देखो, खा पी के जाना, पेट भर के जाना, साथ भी लेके जाना। अब जाहिर सी बात है, मोहल्ले में मेरी और मेरी बेटियों की बुराइयां करनी होगी तो कहीं गश खा के ना गिर जाओ। बहन गलती से आ गए हम यहाँ पर तो जल्दी, वैसे भी हम लोग जा ही रहे हैं। तुम्हारी बेटियां बहुत तेज हैं। अच्छा अच्छा चलो फिर जल्दी निकलने की करो, मेहमान आने वाले, उनके सामने ये तमाशा अच्छा नहीं लगेगा। हाय हाय, तुम कितनी बदलिहाज हो। इतनी बदअखलाकी अच्छी नहीं जीनत। इसी मोहल्ले में रहना है तुम्हें, और हमसे भी कभी काम पड़ सकता है। हाय हाय, हमसे भी काम पड़ सकता है। एक से दूसरी दफा सालन मंगवा लूं ना तो इतना बड़ा मुंह हो जाता है। तुम लोग मेरे काम आओगे। हाँ तो हमने भी अपने घर में कोई होटल नहीं खोल रखे, और खाना लेना तो तुम्हारा रोज का काम है। हाय हाय, ऐसे भी ये क्या चिक चिक लगा रखी है? मेहमान आने वाले हैं। लो अब ये शुरू हो जाएगा।
अरे भाई साहब, हम तो जा ही रहे थे। आपकी बीवी की ना तो जबान अच्छी है और ना ही हरकतें, और ऊपर से अपनी बेटियों को भी उसी लाइन पर चला रही है। और घर आए मेहमान की बेइज्जती करना ये कहाँ का शेवा है? और ये छटाक भर लड़की इतनी बदतमीज निकलेगी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। चलो बहन, बेइज्जती कराने थोड़ी आए यहाँ पर। मुझे अपनी बेटियों से कम ऐसे अखलाक की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। आपी प्लीज अब कुछ मत बोलना शुरू करो। पहले गलती करती हो, फिर बाद में आकर उसे क्लियर करती हो। आपी लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? आपको नहीं पता वो दोनों औरतें अम्मा और बासित के बारे में पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। और आपको तो पता है मुझे बासित कितना बुरा लगता है। वो जो भी बातें कर रही थी, तुम्हें तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था ना। तुम्हें पता ही था गेस्ट आने वाले। ताया अब्बा की फैमिली, अंबर के ससुराल वाले, फुप्पो वाले। हद होती है बेवकूफी। तुम अम्मा की नेचर को जानती नहीं, वो हंगामा शुरू कर देती है, उसके बावजूद तुम चुप नहीं रही। आप ही मैं जज्बाती हो गई थी और अब अब्बा भी नाराज हो गए। अब्बा तो ना जाने और कितनी सजाएं भुगतेंगे। अब तो लोग उनकी नेक नामी को भी चैलेंज करना शुरू हो गए। पहले तो उनकी माजूरी की वजह से लोग भागे भागे आया करते थे, हर दुख तकलीफ में साथ होते थे। अब तो कोई भी नहीं आएगा। ये सब भी अम्मा की वजह से ही हुआ है। जाओ अब तुम जाकर चेंज करो। सबसे अलग नजर आती है। इसे देखकर यूं लगता है जैसे मैं हल्का फुल्का हो गया किसी आवारा बादल की तरह और आसमान पर उड़ता जा रहा हूं। बहुत मोहब्बत से इस दिल ने हमेशा तुम्हारी चाह की है।
फरहान मुझे बात करने दो। वैसे बहुत ढीठ बेगैरत लोग हो तुम लोग। अपनी बेटी को जहेज तो दिया नहीं तुम लोगों ने। वैसे मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम लोग अभी के अभी हमें 10 लाख दो, वरना अपनी बेटी को रख लो। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मैं तो उसे 1 रुपया नहीं दूंगी। वैसे अब पता चला कि तू इस गंदी नीयत से आई है यहाँ। बीबी, मेरी नीयत गंदी नहीं थी, मैं खुद रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन नहीं, तुम्हारी बेटी खुद भाग गई। सीधे सीधे 10 लाख दे दो ताकि हम कुछ सामान खरीद लें, वरना जहेज दे दो, बात खत्म। ए बीबी, मेरी बेटी ना खुद से भाग कर नहीं गई थी, तेरा बेटा भगा कर ले गया था। और मैं तो उस भगौड़ी को एक फूटी कौड़ी ना दूं। ज़ीनब! अम्मा प्लीज इस वक्त तो खामोश हो जाए। देखिए, आप तमाशा मत खड़ा करें, आपको जो पैसे चाहिए मिल जाएंगे। आप अपनी रस्में कीजिए। हम क्यों देंगे? आप खामोश रहें। आप कीजिए प्लीज। साजिद, मेरे ख्याल में रुखसती की तैयारी करते हैं। पैसे कब तक देंगे? मेरे बेटे के अकाउंट में ऑनलाइन कर दे, जितनी जल्दी हो सके। जी जी, मैं कह रहा हूँ ना, मिल जाएंगे आपको। चलो आओ रस्म करें। हाय अल्लाह, देखे ना ही मेहंदी हुई और ना ही माये हुआ और ना ही मेरे बेटे का जहेज देखने मोहल्ले वाले आए। बस दुल्हन को बिस्तर पे बैठा दूंगी और कहूंगी कि देखो खाली हाथ आई है वो। अम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारी माँ के दिल को ठेस पहुंची है, बोलेगी तो सही ना। चले फिर ठीक है, मैं अंबर को लेके कहीं और चले जाता हूँ। देखा आपने, इस पिछल पैरी के आते ही इसने मेरे बेटे को अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें वहाँ इतने पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? हमारे पास किस चीज की कमी है? इज्जत की। वो लोग अकेले तो कसूरवार नहीं है ना। तो मैं अपनी बरादरी और मोहल्ले वाले को क्या मुंह दिखाती, क्या बताती कि दुल्हन सिर्फ खाली हाथ आई है? सारा कसूर तुम्हारा है। ऐसी क्या मौत आई थी कि माँ के बगैर निकाह पढ़वा लिया तुमने? अम्मी क्या हो गया? रुखसती में अब साथ तो थी। रहने दो, सामान उठ जाने के बाद बस मिट्टी झाड़ के आ गए। तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तूने ही सारे मेरे अरमानों को खाक में मिला दिया। सनोबर, तुम अब भी अपने अरमान पूरी कर सकती हो। वो घर आ गई है, ठीक है? मेरे ख्याल से सब थक चुके हैं, हम आराम कर लेते हैं। चले आज। हाँ, देखती हूँ कैसे मेरे अरमान पूरे करती है ये भी। आंटी ने तो अभी से बेर पा लिया। चले आओ ऊपर। चाय अलसी। शकीला, मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? आपके जितने बहन भाई लालची हैं ना, उनको उनसे भी बड़े लालची लोगों से वास्ता पड़ा। मेरा भाई लालची नहीं है, बहुत खुददार आदमी है। खुददार? वो मेरा सगा भाई है, लेकिन फिर भी उसने जामिन बनाकर मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, जो उसके पास होंगे तो वापस करेगा। ना उसके पास पैसे होंगे, ना वो ये पैसे वापस करेगा। सारे टिकोसले हैं ये। और मैं चाहूंगा भी नहीं कि वो मुझे वापस करे। और ये जो आप हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं, मुझे तंजिया गुफ्तगू बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे आपके गरीब रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो इनकी गुर्बत खत्म होगी, और वैसे भी मुझे तो बहुत शर्म आती है उनको अपना रिश्तेदार कहते हुए। मेरे रिश्तेदार ना भूखे हैं और ना ही लालची हैं, और ना ही मुझे शर्म आती है उन्हें अपना रिश्तेदार कहते हुए। शर्म तो तुम्हें आई थी अपने रिश्तेदारों को देखकर। कौन से रिश्तेदार? सनोबर, अंबर की सास। मुझे कॉफी पिला रही हो कि नहीं? अच्छा, बना के ले आती हूँ कॉफी। कॉफी बना रही।
फरहान मुझे बगैर उठाए चले गए। सुनो, आओ अम्मी बुला रही है, नीचे आके नाश्ता बनाओ। एक मिनट, तुमने गलत सुना होगा। आंटी ने कहा होगा कि आके नाश्ता कर लो। नहीं, मैंने गलत नहीं सुना। ना मैं बच्ची हूँ और ना बेवकूफ। उन्होंने यही कहा है, नीचे आओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। जल्दी कर लो, पहले ही बड़ी तुम देर से उठी हो। मुंह हाथ धो लूं? अच्छा धो लो, लेकिन कपड़े मत बदलना, बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मैं भी अम्मी के गुस्से के कहर का शिकार बनूंगी। जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए नाजुक परी, अम्मा की लाडली। ऐसे क्यों बोल रही हैं आंटी? सुबह ही सुबह ताने। नहीं, तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हारे गले में फूलों की माला पहनाऊंगी मैं? भाई तुम्हारी अम्मा ने तो मुझे कहा था कि ये मेरी बहुत लाडली बेटी है, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन लाडली बेटी तो 10 बजे उठ रही है। अभी सिर्फ 10 ही बजे आंटी, आजकल सब इसी टाइम पे उठते हैं। क्यों, तुम्हारे घर में कोई नमाज रोजे का पाबंद नहीं है? भाई हमारे गांव में तो सवेरे सवेरे उठ जाते थे हम लोग। भैंस का दूध निकालते थे, चारा काटते थे और उसके बाद पूरे घर के लिए नाश्ता बनाते थे और सवेरे सारा काम हो जाता था। वो दौर और था आंटी। क्यों, आजकल के दौर में लड़कियां देर से उठने और काम चोरी की आदी हो गई हैं क्या? अम्मा यार नाश्ता करा दो, भूख लग रही है। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जाकर नाश्ता बनाओ हम सबके लिए। आंटी आज शादी के बाद मेरा पहला दिन है। पहले दिन कौन काम करवाता है? कितना तड़तड़ बोल रही है। याद रखना बीबी, इस घर में तुम्हारे कोई नखरे नहीं उठाएगा। मेरे बेटे पे डोरे डाल के अपनी माँ बाप की इज्जत पे धब्बा लगाकर भाग कर यहाँ आई हो और तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हें सर आंखों पे बैठाऊंगी? हरगिज नहीं। जाओ जाके नाश्ता बनाओ, जाओ। देखा इसको कैसे घूरती भी गई है। ज़बान देखी तुमने इसकी? बहुत जल्द देखना, मैं इसकी ज़बान काट दूंगी। अच्छा अम्मा, इसको आवाज लगा के बोलो मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बना दे। तुम आवाज भी नहीं लगा सकती हो? हिलती तो नहीं हो ना? आवाज लगा के बोल दो उसको। अम्मा सुबह ही सुबह शुरू नहीं हो जाया करो, तुम बोल दो। बहुत हट हराम हो। नहीं बोल रही, बोल, खुद बोल। अब पता नहीं कौन उसके नखरे उठाएगा। बेटियों के नसीब भी इन दीवारों जैसे, जिनका पता ही नहीं चलता कि इनके पीछे क्या है। अम्मी क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि अंबर बावली को तो कोई काम भी नहीं घर का आता। पता नहीं क्या बनेगा उसका ससुराल में। अम्मी कुछ तो उसे घरदारी सिखाई होती। अरे वो मेरी सुनती ही कहाँ थी, अपनी मर्जी की मालिक थी। बचपन से ही बहुत बेचैन फितरत थी उसकी, कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। चले ना नाश्ता करते हैं।
चल फरवा उठ गई जी। उससे कहो कि बासित की दुकान से ना कुछ सौदा ला दे। अम्मी, उसे बासित की दुकान पर मत भेजा करें। वो भले ही हम सबसे छोटी है, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है। तो फिर और किसे भेजूं? कौन से यहाँ मेरे 4-4 बेटे बैठे हैं? बेटियां हैं तो इन्हें ही भेजूंगी ना। अरे खुद की भी कभी इंसान की हिम्मत नहीं होती। रात से पाँव में दर्द हो रहा है, चलने से बैठी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। Staring out her view of central London. At times like that, locked away in her फरवा, अम्मा बुला रही हैं तुम्हें। कहीं वो फिर से मुझे बासित की दुकान पर जाने का तो नहीं कहने लगी? हाँ वही भेजना है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? दिन में 4 दफा तो अम्मा मुझे बासित की दुकान पर भेजती हैं कुछ ना कुछ लेने। आपको पता है कि बासित की दुकान पर कितना ज्यादा उधार चढ़ गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं और कितना कर सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि अम्मा के हाथ ना कोई खजाना लग गया है। ये बच्चों वाली स्टोरी ना पढ़ना छोड़ दो तुम। खजाने ऐसी फजूल में हाथ नहीं लाते। तो फिर कोई सोने का अंडा आ गया होगा। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है, ये सोने के अंडे और खजाने ना सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। इंसान को जो कुछ हासिल होता है उसकी अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद से होता है। आप देखिएगा, एक दिन इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और उसके बाद एक लंबी सी गाड़ी लूंगी जिसमें हम चारों बहनें घूमने जाएंगे। आप, आपा, अर्शी आपी, हम चारों। अम्मा और अब्बा वो कहाँ जाएंगे? अम्मा आपा को तो मैं पहले ही सैर कराकर वापस ले आऊंगी। और हाँ, हारिस भाई भी तो जाएंगे हमारे साथ। तुम्हारे हारिस भाई क्यों जाएंगे? उनके पास अपनी गाड़ी है, वो खुद आ जाएंगे। आप ही, मैं बेशक तायमी के घर पैदा नहीं हुई, लेकिन हारिस भाई मेरे सगे भाई हैं। और आप तो जानती हैं मैं कितना जज्बाती हूँ उनको लेकर। जब तक हारिस भाई गाड़ी में नहीं बैठेंगे गाड़ी चल ही नहीं सकती। अच्छा बाबा ठीक है, तुम अपने सगे हारिस भाई को ले जाना, भले हमें बीच रास्ते में उतार देना, ठीक है? अब जल्दी से जाओ, अम्मा इंतजार कर रही है, सौदा ला दो उन्हें। या अल्लाह, ये बासित मर क्यों नहीं जाता? बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलते। इसकी जगह कोई और दुकानदारी आ जाए ना। उफ। मुझे आज से काम पर लगा दिया। ब्लू कलर सूट करता है तुम पर। ऐसे तैयार रहा करो, अच्छा लगेगा मुझे। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शादी के बाद इस घर में मेरा पहला दिन था और आज ही मुझे काम पर लगा दिया। पानी पास करना। ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। किस बात का? कि तुम इस घर की बहू बनकर आ गई हो और तुम्हें घर वालों ने अपना भी लिया, तभी तो काम का कह रहे हैं। देखो एक बात याद रखना, तुम मेरी इज्जत पे यहां पर आई हो, अम्मी की खुशी से नहीं। अगर अम्मी चाहती और उनकी खुशी होती तो वो अपने लिए एक बड़े खानदान की लड़की देखती। अगर तुम चाहती हो इन लोगों के दिल में जगह बनाना तो हर मुमकिन कोशिश करो इन लोगों को खुश रखने की। मैं तो तुम्हारे संग महलों की रानी बनने आई थी, तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया। अच्छा, सुबह के लिए मेरे कपड़े प्रेस कर दो। तुमने खाना खाया? नहीं। खा लो, वरना कोई पूछेगा नहीं। जल्दी कमरे में आ जाना, ज्यादा इंतजार मत करो।
हो गया था आपको वहाँ पे ऐसे? आप तो वहाँ पे ऐसे चुप करके बैठ गए थे जैसे अंबर की शादी में आपको कोई मजबूरन लेके गया हो। क्या बातें कर रही हो? बोल तो रहा था, समझा रहा था सबको, और क्या करता? मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, लेकिन जब वो अंबर की सास मुंह फाड़ के पैसे मांग रही थी तब तो आपको कुछ बोलना चाहिए था ना। वो तो जाहिद भाई ने बात संभाली, वरना तो हो गया था काम हमारा। तो तुम क्या चाह रही थी कि मैं भी उठ के उनके साथ पैसे देने लगता? ये बात नहीं है, लेकिन साथ देने के लिए कम से कम ये तो बोल ही सकते थे ना कि वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। वैसे वो सही डिमांड कर रहे थे, इतने तो कम से कम देने ही चाहिए थे। अच्छा, तो फिर आप ही दे देते ना सारे पैसे। आपके लिए शायद इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन साजिद भाई के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। ये हेल्प कम है क्या कि उनकी एक बेटी को हम पाल रहे हैं? मम्मा, मेरी ब्लैक फाइल रखी हुई थी, वो नहीं मिल रही मुझे, आपने देखी है? हाँ, वो शायद ड्राइंग रूम में रखी हुई है। अरे वो जहाँ तुम तीनों बैठते हो ना, वो उसके पीछे जो कैबिनेट है उसी पे रखी हुई है। बल्कि शायद साकिब की बुक भी वहीं रखी हुई है, वो भी उठा लेना। चलें ठीक है, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू। सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर मत लो, कुछ काम दूसरों के लिए भी छोड़ दिया करो। मेरी अर्शी तो सारे कामों में हाथ बटाती है। ये तो साकिब और बिया ही है जो नालायक है। और खुदा के वास्ते अर्शी को इतना डिग्रेड मत किया करें हर वक्त। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। आजकल सही क्या कह रहे हैं आप उसके लिए? जब बोलते उल्टा ही बोलते हैं, बुरा ही बोलते हैं। दिल से जुड़े हैं दर्द के कैसे ये सिलसिले, क्यों आ गए दिलों में फासले, दुनिया से क्या शिकवे भला गैरों से क्या गिले, जो गम मिले अपनों से ही मिले, जफाए ही जफाए हो वफाओं का जहां, वहाँ कोई जाए कैसे बताए दो। अरे सुनो, अरे बात तो सुन लो। तुम्हारी अम्मा ने सामान मंगवाया है, ले जा, वरना उसने फिर तुझे भेज देना है। आ जा ना। ले ही जाती हूँ, वरना अम्मा मुझे फिर भेज देंगे। अरे आ जा। ये चावल, चीनी, साबुन भी बोले थे। ये ले। एक बात तो बता, ये रोज रोज तुम लोगों के घर में चीनी और चावल खत्म हो जाते हैं, इतनी जल्दी तुम लोग खा कैसे जाती हो तो नाजुक नाजुक सी है? अपनी बातें बंद करो और जल्दी से सामान दो। अरे इस रूप में तो और भी खूबसूरत लगती हो। तुम्हें पता है कि तुम क्या लगते हो इस रूप में? हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या लगते हो? शैतान लगते हो, बहुत बड़े शैतान लगते हो। पता है ना फिर शैतान क्या करते हैं? अब मैं तुझे शैतान बनकर दिखाऊंगा।
बाबा ने कहा है कि अब मेडिकल नहीं करना है क्योंकि आगे जाके खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, उनके लिए बहुत मसला होगा। लेकिन मैं इस तरीके से अपना सब्जेक्ट चेंज ही नहीं कर सकती। मैंने हमेशा चाहत की थी कि मैं मेडिकल पढूं। मेडिकल के बाद मैं कैसे अपना सब्जेक्ट चेंज कर लूं यार? मुझे समझ नहीं आ रहा अंकल तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शायद वो मुझे अब जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ समझने लग गए। तो फिर तुम अपने सगे माँ बाप के पास चले जाओ। इतना आसान नहीं है सालमा, मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकती। मेरी मम्मा ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश की, हर ख्वाहिश पूरी की है मेरी मम्मा ने। हाँ ये भी है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात से डर है। किस बात से? तुम बहुत जज्बाती हो। कौन है? आप ही? फरमाइए। हाँ हाँ खोल रही हूँ बाबा। आप ही। क्या हुआ है फरवाद? क्या हुआ है? सब खैरियत हो? तुम इतनी घबराई नहीं क्यों हो? बासित ने मेरा हाथ पकड़ा है। क्या? वो इतना घटिया इंसान है, उसने ऐसी हरकत कैसे कर दी? इसलिए मैं अम्मा को कहती थी कि मुझे मत भेजे बासित की दुकान पे। वो बहुत बदतमीज इंसान है, शैतान है वो एक नंबर का। मैं अभी जाकर ना उसका मुंह तोड़ कर आती हूँ। नहीं आप पानी जाए, आप पानी जाना। मैं नहीं चाहती कि वो आपको भी वैसे ही देखे जैसे मुझे देखता है। आप भी उसकी नजरें बहुत खराब है। मैं अब हारिस भाई से कहूंगी, वो ही ठीक करेंगे उसे। मेरी जान तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें कैसे समझाऊं? अंदर आओ। देखो मेरी बात सुनो, तुम किसी को कुछ मत कहना, ठीक है? बस आइंदा ना तुम उसकी दुकान पर मत जाना, और अम्मा को मैं खुद समझा लूंगी। क्या अम्मा को भी नहीं बताऊं? नहीं, अम्मा को अगर बताया ना तो फौरन उसकी दुकान पर जाके लड़ना शुरू हो जाएंगे। और मोहल्ले वाले तो पहले ही हम सबके खिलाफ हैं। अंबर की वजह से अम्मी पूरे मोहल्ले से लड़कर बैठ गई हैं, और अगर दोबारा उसकी दुकान पर लड़ने चले जाएंगे तो उंगली हम सब पर ही उठेगी। इसलिए हमें सब्र से काम लेना होगा। इंशाल्लाह हमारे हालात बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तुम्हें पता है ऑफिस की तरफ से मुझे रेजिडेंस मिल रही है, और बहुत जल्द हम शिफ्ट भी हो जाएंगे। सच आप ही? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से इतना दूर चले जाएं कि बासित कभी भी नजर ना आए। नाम मत लो उस घटिया इंसान का। खैर तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट अचार गोश्त बनाया है। आप ही, आप मेरे साथ रहा करें, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मेरी जान, हमें डरना नहीं है, हमें बहादुर बनना है और अकेले रहना सीखना होगा। अब्बा हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है और हिम्मत से काम लेना है। चलो शाबाश, उठो, जाकर चेंज करो, फ्रेश होकर आओ। सुनो सुनो, कहाँ हो? पप्पो आ रही है अपने बेटे सईद के साथ, जल्दी से जाके उनके लिए खाना बनाओ। मैंने अभी खाना बनाया है। हाँ लेकिन वो तो हम घर वालों के लिए था ना, पप्पो को वो खिलाएंगे क्या? उनके लिए जाके अच्छा से कुछ खाना बनाओ। तो बाहर से खाना मंगवा लो ना, क्योंकि मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। तुम इतना दो टोक जवाब कैसे देना शुरू हो गई हो मुझे? अगर इतनी हिम्मत है तो गर्मी में जाके खाना बनाओ, क्योंकि मैं दोबारा खाना नहीं बना रही। तुम किस कदर बदतमीज लड़की हो, तुम्हें किसी का खौफ नहीं है क्या? मैं भाई से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। जिसको फोन करना है फोन कर लो, अपनी अम्मा को जाके बता दो। मैं तुम लोग की नौकरानी नहीं हूँ, घर पर खाना बनाती रहूंगी। वैसे घर में राशन आधा होता है, मेहमानों को उठा के बुला लेते हो।
इसके लिए खाना बना दो, पप्पू का बेटा आ रहा है, खुद बना लो ना, हडराम कहीं की। किस कदर बदतमीज लड़की है, मैं अभी भाई को बताती हूँ। हेलो भाई, भाई तुमने किस बदतमीज लड़की से शादी कर ली है? मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है ये। तुम घर आओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया है, सर में दर्द हो गया। जब देखो खाना 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 खाना, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। बावर्चन से शादी कर ली है लोगों ने, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हेलो, तुमने अपनी माँ को इनकार किया? किस बात पर? खाना बनाने का। मैं क्यों खाना बनाऊं बार बार? मैं खाना बना चुकी हूँ, इतनी गर्मी है। वो माँ है मेरी, अगर तुम्हें 10 बार भी खाना बनाने के लिए कहेगी ना, तुम्हें बनाना पड़ेगा। फौरन जाओ किचन में और फूफो के लिए खाना बनाओ। वाह, इतनी जल्दी चुगली लगा दी उन्होंने। अंबर तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ है वो मेरी, और आज के बाद ऐसे अल्फाज मत बोलना। अगर अपनी माँ के इतने फर्मा बरदार हो तो उनसे पूछकर शादी कर लेनी थी। अब शादी के बाद क्यों सारी फर्मा बरदारियां याद आ रही हैं? बीवी अपने खावन के आगे जबान नहीं चलाती, अपनी जबान यहीं पर रोक लो। मैं